गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बेटा अपनी रीडर की बुक ओपन करो। आज हम आपकी रीडर की बुक का चैप्टर 7 दिल्ली की मेट्रो रेल करने जा रहे हैं। बेटा जो मेट्रो रेल है वो विज्ञान की उन्नति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेट्रो रेल ने महानगर में रहने वाले लोगों का जो सफ़र है उसको बहुत ही सुविधाजनक, आरामदायक बना दिया है। आज इस चैप्टर में हम मेट्रो रेल और अन्य साधनों, बस में, गाड़ी में यात्रा करने में क्या अंतर है वो करेंगे, और मेट्रो रेल में यात्रा करने में हमें क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो आज मैं इस चैप्टर को रीड कर रही हूँ। अब मैं मेट्रो हूँ दिल्ली की मेट्रो रेल। मेट्रो रेल यहाँ हमें अपने बारे में स्वयं बता रही है कि मैं मेट्रो हूँ दिल्ली की मेट्रो रेल। आपको लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट देखना है तो चलिए मेरे साथ। यहाँ मेट्रो रेल कह रही है कि मैं दिल्ली की मेट्रो रेल हूँ, और अगर आप दिल्ली में घूमने आए हो और आपने लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट देखना है तो मैं आपको वहाँ तक लेकर जाऊँगी। मैं आपको अक्षरधाम, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा बंगला साहिब, शीशगंज साहिब, किसी भी धार्मिक स्थल को अंडरलाइन कर दो बेटा। धार्मिक स्थल होता है पूजा करने का स्थान, पवित्र स्थान। ये सब मंदिर, गुरुद्वारा जो दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, कहते हैं मेट्रो रेल कहती है कि मैं आपको वहाँ तक भी लेके जाऊँगी, मैं आपको वो सभी धार्मिक स्थल दिखाऊँगी। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, करोल बाग तो चलिए मेरे साथ। मेट्रो रेल कह रही है कि अगर आप दिल्ली में शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं तो मैं आपको चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, करोल बाग भी ले चलूँगी। गाड़ी पकड़ने नई दिल्ली स्टेशन या हवाई यात्रा करने हवाई अड्डा चलना है तो मैं आपको सुविधा मीन होता है आसानी से, सहूलियत से पहुंचा सकती हूँ। यहाँ पर मेट्रो रेल बताती है कि वो किन किन स्थानों पर आती जाती रहती है। मैं अलग अलग स्टेशनों पर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमेशा आपके लिए तैयार रहती हूँ। हमेशा मीन होता है बेटा सदा। मेट्रो रेल अपनी टाइमिंग बता रही है कि मैं सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती हूँ, रात के 11 बजे तक मैं लोगों की सेवा करती रहती हूँ। दिल्ली में हो रहे अगर किसी मैच को देखना है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला मैदान में खुशी खुशी मैं आपको ले चलूँगी। अब यहाँ पर दिल्ली में जो फेमस स्टेडियम है जहाँ पर मैच खेला जाता है और लोग बैठकर देखते हैं, कहते हैं उनके बारे में कह रही है कि मेट्रो रेल कह रही है कि मैं आपको वहाँ तक भी ले जाऊँगी। मेरा सफ़र मीन होता है बेटा यात्रा, आपको शानदार लगेगा। शानदार मतलब अच्छा लगेगा, भव्य लगेगा, वातानुकूलित, एयर कंडीशनर, ना धुआं, ना धूल, ना वाहनों की पीपी, ना पोंपो। कहता है जब आप मेज में बैठकर यात्रा करोगे, सफ़र करोगे तो आपको कहीं भी धुआं और धूल नहीं मिलेंगे, ना ही अन्य वाहनों का शोर सुनाई देगा। क्योंकि जब हम बस में यात्रा कर रहे होते हैं तो दूसरे साधन भी हमारे साथ चल रहे होते हैं। बस में जा रहे हैं तो बस, गाड़ी, बाइक, स्कूटर साथ चल रहे होते हैं तो उनका शोर हमें और उनका जो धुआं होता है वो भी हमारे तक पहुंचता है। लेकिन जब मेट्रो रेल जिस स्टेशन से और दूसरी मेट्रो रेल नहीं, अन्य कोई साधन वहां से नहीं जा रहे होते, इसलिए हमें कोई शोर सुनाई नहीं देता। आपको घूमने का पूरा मजा आएगा। मैं कहीं पुलों पर दौड़ती हूँ तो कहीं अचानक सुरंग में घुस जाती हूँ। सुरंग होता है बेटा, पुल आपको पता ही है ब्रिज, और सुरंग होता है बेटा जमीन के नीचे अगर कोई स्थान बनाया हुआ हो तो। कहते हैं मेट्रो रेल कहती है मैं तो कहीं पर पुलों पर दौड़ती हूँ और कहीं पर नीचे सुरंग में घुस जाती हूँ। कहीं सपाट समतल जमीन पर दौड़ने लगती हूँ, समतल जमीन पर दौड़ने लगती हूँ। आपको कभी झटके या हिचकोले नहीं खाने दूंगी जैसे कई बार सड़कों पर खाने पड़ते हैं। जब हम बस में बैठकर या गाड़ी में बैठकर सड़क पर यात्रा कर रहे होते हैं बेटा तो हमें झटके लगते हैं, स्थान ऊंचा नीचा आता है। लेकिन मेट्रो रेल कहती है कि अगर आप मुझ में यात्रा करोगे तो आपको ये दिक्कत भी नहीं होगी, यानी कोई भी झटके नहीं लगेंगे। मेरे स्टेशन भी तीनों जगह देखे जा सकते हैं। अब मेट्रो रेल हमें बताती है कि मेरे स्टेशन 3 जगह पर बने हुए हैं, आकाश में, जमीन पर और पाताल में। पाताल बेटा होता है जमीन के नीचे। ये क्या मेट्रो रेल हमें क्या कह रही है कि उसके स्टेशन आकाश में बने हुए हैं, पाताल में बने हुए हैं। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं हम आगे समझते हैं। अरे घबरा गए ना,
तो सुनो, पाताल में मेरा एक स्टेशन तो जमीन से 100 फुट नीचे तक है। अब ये कह रही है कि जो एक मेट्रो रेल का स्टेशन है वो जमीन से 100 फुट नीचे तक बना हुआ है, तो अपने आप ही पाताल हो गया ना, जमीन से नीचे हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन भी आएगा कि कौन सा स्टेशन दिल्ली में मेट्रो रेल का कौन सा स्टेशन है जो 100 फुट नीचे तक बना हुआ है? चावड़ी बाजार का, वह है चावड़ी बाजार का स्टेशन। पुल पर चलते समय मैं कई बार इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती हूँ, मेट्रो रेल कहती है कि जब मैं पुल पर चल रही होती हूँ तो मुझे लगता है मैं इतनी ज़्यादा ऊंची आ गई कि सड़कों पर बने फ्लाईओवर, फ्लाईओवर बेटा क्या होते हैं? एक सड़क के ऊपर से दूसरी सड़क को ले जाने वाले पुल को हम क्या बोलते हैं? फ्लाईओवर बोलते हैं। कहते हैं फ्लाईओवर भी मेरे नीचे से गुजरते हैं। जो वो फ्लाईओवर हैं वो भी मेरे नीचे होते हैं और मैं बहुत ऊपर पुल पर ऊपर होती हूँ। और है ना चौंकाने वाली बात, कहते देखो कितनी चौंकाने वाली बात है कि फ्लाईओवर होते हैं जो वो भी मेरे नीचे होते हैं और मैं उनसे भी ऊपर होती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे सवार को कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ मेट्रो रेल हमें ये कह रही है कि मैं हमेशा यही चाहती हूँ, यही कोशिश करती हूँ कि जो मुझ में यात्रा कर रहा है उसे कोई भी, मुझ पर बैठकर यात्रा कर रहा है उसे कोई भी दिक्कत ना हो। आप बस किसी भी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचिए, कहते हैं जब भी हम किसी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं आपकी सेवा में स्वचालित होती हैं बेटा, अपने आप चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स आपने देखी होंगी, कई बार आप बड़े शहर में कहीं घूमने गए होंगे तो, या हमारे यहाँ भी फतेहाबाद में भी मॉल बना हुआ है, वहाँ पर भी है बेटा इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स। उसको स्वचालित सीढ़ियाँ हाजिर हैं। कमजोरों बुजुर्गों के लिए लिफ्ट का प्रबंध है। यदि आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सीढ़ियों का प्रयोग करना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप ठीक हैं और आगे भी ठीक रहना चाहते हैं तो हमें नॉर्मल सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए। स्टेशन पर पहुंचकर टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदिए। आगे मेट्रो रेल कहती है कि जब आप मेरे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको टोकन खरीदना पड़ता है, स्मार्ट कार्ड खरीदना पड़ता है। तो बेटा यहाँ पर अब हम आज इतना ही करेंगे। यहाँ हमें मेट्रो रेल बता रही है कि मुझ में यात्रा करने में या अन्य साधनों पर यात्रा करने में क्या अंतर होता है। हमें इस चैप्टर को ध्यान से रीड करना है और जो ये आपके इसमें वर्ड मीनिंग वगैरह हैं वो भी करने हैं और आपने इसमें से 10 डिफिकल्ट वर्ड छांट कर भी अपनी PNB पर करने हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।